बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हमने स्टार्ट करना है वी लिफ्ट 5.1a, जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उसका सोल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। आज का हमारा मेन फोकस है सेट। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन। सबसे पहले इसमें तीन मेन वर्ड्स हैं हम सेट की डेफिनेशन में, एक सेट और डिफरेंट और वेल डिफाइंड। हम इन तीनों वर्ड्स को समझेंगे तो हमारा सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्या है? कलेक्शन। तो सेट हमारे पास क्या है? एक कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है। कुछ चीज़ों का इकट्ठा करें तो हमारे पास एक सेट बन जाता है। अब ये सवाल है कि कौन सी चीज़ों को इकट्ठा करने से सेट बनता है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोई भी चीज़ें उठा लें और उनको इकट्ठा करें तो सेट बन जाएगा। इसकी उन्होंने दो कंडीशंस रखती सेट के लिए। अब क्या है? पहली कंडीशन ये है कि डिफरेंट होनी चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हम लेंगे सेट में वो डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड में का मतलब ये होता है कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ऐसा ना हो कि एक बंदा कहे कि ये सेट में होना चाहिए, दूसरा कहे ये सेट में नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो कोई कि ये सेट में सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं मजीद। जैसे ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ टी कप्स। तो ये हमारे पास किसकी कलेक्शन है? तीन वर्ड थे, कलेक्शन, डिफरेंट और था वेल डिफाइंड। अब तीनों अगर ये सेटिस्फाई कर गए तो ये हमारे पास एक सेट होगा। पहला क्या है? ये कलेक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या था? डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऐसा कप नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, सारे डिफरेंट हैं। ठीक है। और अगला क्या है? कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये इसमें होना चाहिए था, ये इसमें नहीं होना चाहिए था। अब ये तो डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट कप पड़े हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये वाला कप इसमें होना चाहिए था, ये वाला नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर कोई रिपीट होता तो फिर हम कहते कि ये कप नहीं होना चाहिए था, तो वो वेल डिफाइंड ना रहता। अब ये हमारे पास कलेक्शन है, किसकी है? कप्स की। और ये डिफरेंट कप्स हैं और ये वेल डिफाइंड भी है। ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं, सेट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। अब ये हमारे पास किसका सेट है? फ्रूट्स का सेट है। ये हमारा एप्पल है, ये बनाना है, ऑरेंज और ये ग्रेप्स। ये हमारे पास सारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं और ये वेल डिफाइंड भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, हमने कौन से लेने हैं? लेस देन 10 लेने हैं। तो क्या आ जाएगा? 0, 2, 4, 6 और 8। ये हमारे पास आगे इवन नंबर्स लेस देन 10। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया, क्योंकि एक तो ये कलेक्शन हो गई किसकी? इवन नंबर्स की, लेस देन 10। दूसरा ये है कि सारे नंबर्स डिफरेंट हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, यूनिक एलिमेंट्स हैं। तीसरा ये है कि ये वेल डिफाइंड भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें 2 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए क्योंकि ये इवन नंबर है, लेस देन। हाँ, अगर कोई इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं तो इसमें ही आने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस को हो गया, फुलफिल कर गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेट हो गया। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ शेप्स। तो डिफरेंट शेप्स हैं, उनको हमने कलेक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गई? एक सेट बन गया। ठीक है। मजीद हम इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं कि ये सेट्स हैं या नहीं है। ठीक है। सबसे पहले है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 20। 1 और 20 के दरमियान इवन नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास सेट होगा ना या नहीं होगा? होगा। जैसे हमने पहले देखा सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, उसी तरह ये सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20 है, तो ये भी हमारे पास एक सेट होगा। द सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास। अब ये सेट होगा या नहीं होगा? ठीक है, इसकी 3 कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है? कलेक्शन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स की कलेक्शन है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं वो सारे डिफरेंट ही होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर गया। थर्ड कंडीशन क्या हमारे पास थी? कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब क्या गुड स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या वेल डिफाइंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो गुड स्टूडेंट है क्लास में जो सबकी हेल्प करता है क्लास में, मेरे नज़दीक वो गुड स्टूडेंट। ठीक है। कोई दूसरा टीचर आएगा वो कहेगा नहीं, गुड स्टूडेंट वो है जो हाईएस्ट ग्रेड लेता है क्लास में, वो गुड स्टूडेंट है। तीसरा टीचर आकर कहेगा नहीं, जो क्लास में शोर नहीं करता, जो आराम से बैठता है क्लास में, वो गुड स्टूडेंट है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होगी। मैं कहूँगी कि जो बच्चा मतलब सबकी हेल्प करता है वो भी इस सेट में आना चाहिए, गुड स्टूडेंट है। दूसरा टीचर कहेगा नहीं, जो हाईएस्ट ग्रेड लेता है सिर्फ वही इस सेट में आएगा, ये वाला तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बेशक ये गुड स्टूडेंट है, मतलब सबकी हेल्प करता है लेकिन ये पढ़ता ही नहीं है, तो ये गुड स्टूडेंट है ही नहीं। तो यहाँ कंफ्यूजन होगी, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं रहा। इसमें कंफ्यूजन आ गई कि इसमें सेट में होना चाहिए, एक कह रहा होना चाहिए, दूसरा कह रहा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या कंफ्यूजन आ गई, तो सेट वेल डिफाइंड नहीं रहा। ठीक है। तीसरा क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक स्टार्टिंग विद द लेटर एस।
अब लेटर एस से जो स्टार्ट होते हैं, संडे या सैटरडे, ये हमारे पास क्या होगा, एक सेट हो जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और ये डिफरेंट भी हैं। वीक्स के नेम रिपीट तो नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल कार्स पार्क आउटसाइड द मॉल। अब मॉल के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो हमारे पास सेट होगा या नहीं होगा, सेट होगा, क्योंकि एक तो वो सारी जो हैं कार्स डिफरेंट हैं। अगर ऐसा हो कि दो वाइट कार्स खड़ी हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेम कार्स हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट होंगे, उनके नंबर प्लेट डिफरेंट होगी, तो वो भी डिफरेंट हो जाएंगी, वो सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह ये भी वेल डिफाइंड भी है और ये डिफरेंट भी है और ये कलेक्शन है सेट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो हमारे पास सेट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ टॉल पीपल। अब ये सेट होगा या नहीं होगा, सेट ऑफ टॉल पीपल। तो ये हमारे पास क्या है, हमने पहली चीज़ कि हमने कलेक्शन लेनी है, किसकी कलेक्शन लेनी है, टॉल पीपल्स की, ठीक है। और अब हमारे पास कलेक्शन में क्या होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो लोग तो डिफरेंट ही होते हैं, कोई भी एक जैसे नहीं होते। अगर कोई ट्विंस भी हैं ना रेयर केस में, तो वो भी उनका ये होता है कि उनकी आदतें वो तो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब टॉल पीपल क्या ये वेल डिफाइंड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबके नज़दीक सबका अपना अपना ओपिनियन है। अब मेरे जैसे जो 4 फुट के लोग हैं उनको लगता है कि जो 5 फुट का बंदा देख लिया वो कहते हैं ओ ये तो बहुत लंबा है, ठीक है, ये तो टॉल पीपल में आना चाहिए। अब जो 6 फुट का बंदा उसको देखेगा कहेगा नहीं ये तो छोटा रह गया, ये तो होना नहीं चाहिए टॉल पीपल में। अब मैं कहूँगी 5 फुट वाले को आना चाहिए टॉल वाले ग्रुप में, 6 फुट वाला जो वो कहेगा नहीं आना चाहिए, तो कन्फ्यूजन हो गई, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं रहा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, फिर ये सेट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका फॉर्मेटिव चेक और वर्कबुक में मौजूद क्लास वर्क और होमवर्क करें और ख़ुद से 2 एग्जाम्पल सोच के लाएँ कि ये सेट है और 2 एग्जाम्पल ऐसी जो सेट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट की टाइप्स को समझेंगे। खुदा हाफिज़।